जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी लॉ में रेवेन्यू लीकेज को रोकने और कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए कई प्रोविजंस किए गए हैं और ये प्रोसेस लगातार जारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीएसटी अभी भी एक इवॉल्विंग लॉ है। इसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट रूल को समझना बेहद जरूरी है और वो रूल है 88C जो 26/12/2022 से इफेक्टिव हो गया है। क्या कहता है ये रूल और क्या कंप्लायंस करनी है इस बारे में आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी। रूल 88C के अनुसार अगर किसी टैक्स पीरियड के GSTR 1 या IFF और उस टैक्स पीरियड की GSTR 3B में दर्शाई गई टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस है, यानी GSTR 1 में जो टैक्स लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है वो 3B में डिक्लेयर टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को एक सिस्टम जनरेटेड DRC 01B जारी किया जाएगा जिसमें इस डिफरेंस के बारे में इंटीमेट किया जाएगा। इस इंटीमेशन में डिफरेंस को मेंशन करते हुए डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में विद इन 7 डेज टैक्स पेयर को विद इंटरेस्ट डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी को जमा करने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा। अगर टैक्स पेयर इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो ये एक्सप्लेनेशन उसे विद इन 7 डेज DRC 01B के पार्ट बी में फर्निश करना होगा। विद इन 7 डेज रिप्लाई सबमिट नहीं करने या टैक्स लायबिलिटी को विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं करवाने पर टैक्स ऑफिसर को सेक्शन 79 के तहत रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का राइट होगा। आपको बता दूं कि सेक्शन 79 एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है जिसमें टैक्स ऑफिसर विदाउट एनी शो कॉज रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि विद इन 7 डेज इस इंटीमेशन के संबंध में प्रॉपर कार्रवाई नहीं करने की दशा में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जहां तक डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी का सवाल है, रूल 88C ट्रिगर होने के लिए आपका डिफरेंशियल टैक्स जीएसटी काउंसिल द्वारा रिकमेंड किए गए अमाउंट एंड परसेंटेज से एक्सीड होना चाहिए, यानी GSTR 1 एंड 3B में फर्निश की गई टैक्स लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो जीएसटी काउंसिल द्वारा नोटिफाई की गई अमाउंट एंड परसेंटेज से ज्यादा होने पर ही रूल 88C इनिशिएट किया जाएगा। आपको बता दूं कि अभी तक जीएसटी काउंसिल द्वारा इस बारे में अमाउंट एंड परसेंटेज नोटिफाई नहीं की गई है। अब यहाँ पर मेरे ओपिनियन में एक इंपॉर्टेंट फूड फॉर थॉट ये है कि GSTR 1 एंड 3B में टैक्स लायबिलिटी के डिफरेंस का सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 61 रीड विद रूल 99 के अंतर्गत स्क्रूटनी क्राइटेरिया में ऑलरेडी कवर्ड है और जब भी इस तरह का कोई डिफरेंस अराइज होता है तो टैक्स ऑफिसर द्वारा ASMT 10 में संबंधित टैक्स पेयर से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। ASMT 10 में रिप्लाई करने के लिए टैक्स पेयर को 30 डेज का मिनिमम पीरियड दिया जाता है, जबकि इस रूल में हम देखते हैं कि इस रूल के ट्रिगर होने के बाद टैक्स पेयर को सिर्फ 7 डेज में रिप्लाई करना होगा, जो कि मेरे विचार से काफ़ी हार्श प्रोविजन है। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस तरह का डिफरेंस ऑलरेडी ASMT 10 में एक्सप्लेन करने के लिए इनिशिएट किया जा सकता है तो फिर इस संबंध में अलग से रूल बनाना कहाँ तक उचित है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार भी कम से कम 30 डेज का टाइम पीरियड अवेलेबल करवाया जाना चाहिए ताकि टैक्स पेयर केस से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डिफेंस पेश कर सके। इस रूल के अंतर्गत डिफरेंस एक्सप्लेनेशन नहीं करने पर या टैक्स लायबिलिटी जमा नहीं करवाने पर सेक्शन 79 की पावर डायरेक्टली इन्वोक किए जाने की बात कही गई है, विच इज इन इटसेल्फ इज वेरी हार्श प्रोविजन। खैर जो भी हो, 26/12/2022 से ये रूल इफेक्टिव हो चुका है। हालांकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा जाना बाकी है और जैसा मैंने कहा जीएसटी काउंसिल द्वारा अभी तक स्पेसिफाइड अमाउंट एंड परसेंटेज डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये थी रूल 88C से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही डिस्कशंस, क्वेरी रेजोल्यूशंस और विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।